तो थोड़ी सी बात आज की वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में करते हैं। स्ट्रेस क्या है बेसिकली? स्ट्रेस एक वो चीज है जो बंदा किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो आप उस चीज को दिमाग में बिठा लेते हो, दिल में बिठा लेते हो कि मेरे को अगर वो चीज बोली तो बोली कैसे उसने, उसका राइट नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। ये हो गया एक तरह का स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस हो गया हमारा कि मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ उस तरह से हो रहा है, घर वाले क्या बोलेंगे, सप्ली के पैसे भरने पड़ जाएंगे, उनको कैसे बताऊंगा कि 1200 की सप्ली लगेगी मेरी, ये है वो है। ये दूसरी तरह का स्ट्रेस हो गया। तीसरी तरह का स्ट्रेस हो गया कि कई बारी बंदा किसी, जैसे कोई भी लगा लो इंसान, उसको स्ट्रेस हो जाता है कि यार अभी घर पे ही रहता हूँ, कुछ काम करने को है नहीं मेरे पास, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे जाके पता नहीं कि अब से 5 साल बाद मेरा जिंदगी में क्या बनेगा, क्या जॉब लगेगी, क्या ये है। तो यार देखो, बेस्ट उपाय जो मैं फॉलो करता हूँ वो यही है कि ट्राई टू बी टोटली फ्री। ठीक है, इतना किसी चीज की टेंशन लो ना। और वो कैसे नहीं लोगे, उसका एक ही बेस्ट उपाय है कि जब एक इंसान एक चीज को बार बार सोचता है ना और उस पर बार बार बोलेगा, अपने मुंह से बात करेगा, मतलब अपने मुंह से जब वो वर्ड ही बाहर निकाल देता है ना कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है या ये है या वो है, अब वो चीज उसको बार बार रिपीट करेगा कि यार वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, यार अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता नहीं लग रहा, मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जब चीज बार बार दिमाग में घूमती है ना, तो दैट विल बी कंसिडर एज ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस एज वेल। ठीक है, तो वो चीज फिर दिमाग में बंदे के एक तरह से उसको बर्डन लगने लग पड़ती है। तो ट्राई टू बी फ्री, खुले रहो, और इतना ना कि ओवर थिंक करो किसी भी चीज का कि बाद में उस चीज की इतनी ज्यादा टेंशन होने लग पड़े कि साला डिप्रेस ही हो जाओ बाद में बहुत ही गंदे तरीके से। तो इससे निकलने का एक ही फायदा है, वो ये है कि चीज को बार बार मत सोचो। और अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, बार बार वो थॉट दिमाग में आ रहा है, तो ट्राई करो, कुछ गाने वगैरह लगा लो, सुन लो, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ। ठीक है, अब हमारे क्या है, एक बड़ा मूल मंत्र बता रहा हूं मैं, ये अप्लाई करना, खुश रहोगे। वो ये है कि हमारे ना दुनिया में हम क्या है, आपस में हमको आ जाके लोग ही दिखते हैं। हम भी इंसान है, अगला भी इंसान है, हम आपस में ही बातें कर रहे हैं, आपस में ही लोगों से, फिर बड़े होके इंसान कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आपस में इंसान शादी कर रहे हैं, उनके आगे बच्चे हो रहे हैं। और ये एक लाइफ स्पैन है जो कि इनफाइनाइट, कल एक 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 इन्फिनिटी वाला एक सर्कल है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसका, इस सर्कल का ना कोई एंड नहीं है, और ना वो एंड कभी मिलेगा, ना कभी ढूंढ पाओगे। तो ये चीजें लाइफ में होती रहती हैं, एक तरह से ग्राफ है जो कि चलता रहेगा। तो दुनिया में इससे हटकर, इस सर्कल से हटकर और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने को। वो चीज सोचना सीखो कि भाई हम भी इंसान है, अगला भी इंसान है, हमने चार चीजें गलत कह दी, उसने चार चीजें अगली गलत कह दी, अगला खा नहीं जाएगा, कुछ बेकार का काम नहीं करेगा। ठीक है, बेइज्जती कर देगा, ज्यादा से ज्यादा सह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज को दिमाग में मत बिठाओ अपने, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, 5-6 सेकंड की होती हैं, 5-6 मिनट की होती हैं, 5-6 घंटे की होगी। उसके बाद जो आपकी कही हुई बातें हैं उसके दिमाग से निकल जाएगी, उसकी कही हुई बातें जो मेरे को उसने कही है वो मेरे दिमाग से निकल जाएगी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था। ठीक है, तो हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ गालियां उसने मेरे को दी, चार गालियां मैंने अलग से निकाल के दी उसको। ठीक है, हमारी आपस में बात करना हमने बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उस लड़के का फिर कॉल आ गया, फिर लड़ाई हुई। फिर वो ऐसी लड़ाई हुई कि कम से कम भी 1-2 साल चली। उसके बाद मेरे तो दिमाग में था मैं कभी कॉल नहीं करूंगा, उसी का कॉल आया वापस से मेरे को कि यार ईशान, नवीना पार्टी वगैरह हो रही है, मेरा बर्थडे भी आ रहा है, चल घूमने चलें। और मेरे को था कि मैं ये किस तरह से इतना इजिली कैसे ये बात कर ले रहा है, मतलब हाउ इज इट, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक एक इंसान इतना इजिली मेरे से बात कर ले रहा है, और अभी कुछ दिन पहले इतनी हमारी तगड़ी लड़ाई हुई थी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। ठीक है, ये खत्म नहीं होंगी कभी भी। तो अपने आप को एक उस तरह से बना लो कि यार
जिसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। अगर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चार चीजों को सोचोगे, इतना ज्यादा सोचोगे, तो वो इफेक्ट करने लग पड़ती हैं दिमाग में, और विच विल अल्टीमेटली टेक यू टू डिप्रेशन। ठीक है, तो बेस्ट इज टू स्टे साइलेंट और बी ए गुड लिसनर। अगर नहीं सुनना तो मत सुनो, और अपना बस लाइफ को एंजॉय करो। मैंने तो एक टॉपिक बना भी रखा है साइलेंस के बारे में और गुड लिसनिंग के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये लाइफ में चलती रहती है। इन पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, और स्ट्रेस लेना कम कर दो। अगला भी इंसान है, आप भी इंसान हो। अगला चार बातें बोलेगा, आप चार बातें अगर वो बड़ा है तो नहीं सुना पाओगे, तो मन में तो बोलोगे, है ना? तो वो फिर बेकार का काम हो जाता है। अब सारा टाइम ही ये थोड़ी करते रहोगे, ये तो पूरा लाइफ का स्पैन है जो आपका। लाइफ में तो ये चलती रहेंगी चीजें कि अगला बोलेगा, आप भी उसको बोलोगे। कब तक बोलोगे? बोलते रहोगे क्या पागलों तक? बड़े होते तक बोलते रहोगे क्या? तो ये चीज से ना हटके थोड़ा सा साइड पे होके और भी दुनिया देखो। ठीक है, थोड़ा घूमना फिरना सीखो, माहौल बनाना सीखो, एंजॉय करना सीखो। तो बस ये है। और एक और चीज है कि थोड़ा सा ये जो आजकल के टाइम पे ना लोग जैसे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कुछ कुछ उस तरह से कर रहे हैं, तो यार देखो, आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो बंदे को इसी चीज से आ जाता है। जो कि पहला हो गया कि इंस्टाग्राम पे आपने एक रील पसंद कर ली, आपको कोई इमोशनल रील आ गई, स्क्रॉल किया, साथ में वैसे ही सिमिलर रील्स आ गई आपको। ठीक है, पांच छह सेम आती रहती हैं। तो एक रील लाइक करोगे तो साथ में 10 रील वैसे उसी हिसाब की आएंगी, फिर उनको भी पसंद करोगे तो वो आती रहेंगी आपके। तो उससे बंदा अल्टीमेटली फिर डिप्रेशन में जाता है कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात करना बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर यूट्यूब पे जाओगे। अब यूट्यूब का क्या सीन है, मैं आज की बात बताता हूँ आपको। मेरे को था कि एक वीडियो बनानी है, कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं बढ़िया सा। और मैं वीडियो नहीं देखता, मैं सिर्फ टॉपिक डिसाइड करता हूँ कि किस पे बनाऊं। तो ऐसे एक शॉर्ट्स को मैंने क्लिक किया अपने अपने वीडियो बनाने से रिलेटेड। तो जब मैं उसको स्क्रॉल करने लग पड़ा ना, तो पांच छह रील के बाद ना वो टॉपिक ही चेंज हो गया और कोई शॉर्ट्स में रील आने लग पड़ी। और वो इतना मैं मसरूफ हो गया उसको देखने में कि कब 2 से 3 घंटे हो गए और मेरे को पता ही नहीं लगा। ब्रेक मैंने तब ली जब मेरे को वॉशरूम जाना था, वरना मैं 2 3 घंटे और लगा रहना था जब तक मोबाइल डेड नहीं होता मेरा। तो भाई कहने का मतलब यही है कि ये चीजों से ना थोड़ा सा हटो, और अपना इंस्टाग्राम कम करो, यूट्यूब भी कम करो। थोड़ा सोचो, अकेले में बैठो। अब मेडिटेशन लोग बोलते हैं कि साला ओम विलोम करो, ये करो, वो करो, 4 5 आसन करो। ये नहीं होती मेडिटेशन। मेडिटेशन होती है अकेले जाओ, छत पे बैठो। ठीक है, फ्री टाइम भी अपना, फ्री रहना भी एक आर्ट है बहुत बड़ी। ठीक है, अकेले बैठो, खुद से चार बातें करो, आपको दुनिया का पता लगेगा। अभी कोविड में मैं, कोविड से पहले मैं बिल्कुल अलग था, और कोविड के बाद मैं बिल्कुल अलग हूँ, और वो अभी तक हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरे को मेरा फ्री टाइम मिला, मैं अपने से बात करता था। और ये सन की पन नहीं है, ये एक एक वर्कफुल आर्ट है। ठीक है, जिसको समझना पड़ेगा। तो मैं अकेले बैठता था, मैं सोचता था कि यार यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है, अगर लाइफ में ऐसा करना है तो ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो चार पांच चीजें अपने दिमाग में लेके चलो, और पास्ट भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे को अब से 2 सेकंड बाद का नहीं पता क्या होगा, और मेरे को आगे भी नहीं पता क्या होगा। तो इस टाइम में जियो, अभी जो कर रहे हो वो परफेक्ट करो, बढ़िया तरीके से करो। तो मजा उसी में ही है मेरे दोस्त, मजा उसी चीज में ही है। ठीक है, और वो बेस्ट है सबसे ज्यादा। तो थोड़ा इंस्टाग्राम कम करो, यूट्यूब कम करो, ना चलाओ, डिलीट कर दो, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे लिए भी है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना सीखो, लाइफ में प्रोडक्टिविटी खिलारो थोड़ी सी। अपनी स्किल सेट जो है, कोई एक स्किल पकड़ो, उसको इम्प्रूव करो। अब मेरे साथ क्या है कि मैंने अपने टाइम पे ना, अभी भी इनफैक्ट, अभी छोड़ दिया, पर पहले बड़ा था कि 4 5 चीजें पकड़ी हुई थी। अब कोई ऐसी गेम नहीं होगी साली जो मेरे को बता दोगे और मेरे को ना आती हो। मेरे को हर एक गेम आती है, कि क्या ये क्या वो। और मैंने हर एक गेम सीखी है, हर एक गेम में मेरा मेडल भी आ रखा है। बट वो एक लॉन्ग टर्म में थोड़ी आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, तो बेटर इज कि कोई एक चीज पकड़ो और उसमें इतना स्किलफुल हो जाओ
कि उसके आपको पैसे भी मिलने लग पड़े और वो स्किल आपको अच्छी भी लगती हो, और अगर अच्छी लगती है तो उस पे और प्रैक्टिस करो कि ताकि आगे जाके आपका कुछ ना कुछ उस चीज़ में बन जाए। तो सिर्फ एक चीज़ पकड़ो और उसमें माहिर बनने की कोशिश करो। अब जैसे मेरे को था कि यार अब मैं बाकी सब छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, कोई एक टॉपिक पकड़ूंगा और जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करूंगा वैसे वैसे मैं अपने कोई माइक अच्छे ले लूंगा, अपना बैकग्राउंड बढ़िया करूंगा, हो सकता है ग्रीन स्क्रीन लगाऊं या कोई कैमरा अच्छा ले लूं कि अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के शूट करूं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो यही मेरा आज का कहने का मतलब यही था कि स्ट्रेस लेना कम करो, प्रोडक्टिव बनो और इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद ही कर दो, क्योंकि वो फिर सिमिलर रील्स आती हैं, टाइम वेस्ट होता है, ना बंदा अपनी लाइफ में वो चीज़ को अप्लाई कर पाता है और देख के तो कुछ मिलना नहीं है। टाइम पास होना है, टाइम पास ऐसे भी कर रहे हो। तो टाइम पास अगर करना है तो अकेले बैठो, अपने से बात करो, कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ जाएगा नहीं, है ना? तो बस यही है।